जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार 2024 के चुनाव को लेकर कोई बड़ा खेल फिर करेगी और उसके नाम पर वो राष्ट्रवाद की चाशनी लेकर ये कहेंगे कि हमें वोट दो। 2023 में गौतम अडानी अब नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी मंच पर नजर नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को G20 के किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, अभी हमने आपसे 2 दिन पहले बात की थी किरण भाई पटेल पर, जो कि जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए थे, अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बता रहे थे। उसमें क्या कुछ नया अपडेट आया? कौन है शख्स जो पीएमओ के नाम पे वहां पर खूब मजे ले रहा था, Z+ की सुरक्षा में घूम रहा था? आखिर कौन है? इसके बारे में कोई जानकारी है? आप बताएं जरा दर्शकों को। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है किरण भाई पटेल के बारे में कि जितनी भी खबरें आ रही हैं बड़ी सनसनीखेज हैं, लेकिन उसको कोई उठा नहीं रहा। 200 चैनल है हिंदुस्तान में, इतने सारा प्रिंट मीडिया है। सिर्फ पहली बार एक खबर आई और उसके बाद जो है ये खबर ऐसे गायब हो गई जैसे इसको सेंसर कर दिया या पर्दे से गायब कर दिया गया। जब मैंने भास्कर पढ़ा तो भास्कर में एक बड़ी खबर आई जिसमें उसने बताया कि किरण भाई पटेल जो है ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में जाकर वहाँ के जो एप्पल ऑर्चिड वाले लोग हैं, सेब के बागान वाले लोग जो हैं, उनसे उनकी ज़मीन का और उनके बागानों का सौदा करने के लिए वहाँ गया था। अब जब मैंने इस खबर को देखा तो मेरा ध्यान एक ही बात पे गया कि हिंदुस्तान के सेबों में बहुत सारे सेब आप देखेंगे जिन पर लिखा होता है अडानी एग्रो इंडस्ट्रीज़, अडानी के सेब, और मॉल में भी वो बिकते हैं। और जैसे आप देखेंगे 6 सेब का पैक जो बाज़ार में 180 रुपये का होना चाहिए, 980 रुपये का बिकता है। और तभी मुझे याद आया कि अक्टूबर-नवंबर में जबकि गुजरात के चुनाव चल रहे थे, उस समय गौतम अडानी और उनका बेटा दोनों जो है पूरी तरह लगकर उन्होंने हिमाचल के सारे सेबों को एक तरह से खरीद लिया था। अच्छा। उन्होंने लगातार, उनका ध्यान जो था कि अडानी एग्रो के सेब जो है वो खरीदें और उन सेबों को उन्होंने कहा पेरू में बेचेंगे, उन्होंने कहा चिली में बेचेंगे, उन्होंने कहा अमेरिका में बेचेंगे, कनाडा में बेचेंगे, ब्रिटेन में बेचेंगे, यूरोप में बेचेंगे, चीन में बेचेंगे, ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे, न्यूजीलैंड में बेचेंगे। और ये उनकी वेबसाइट पे साफ जाहिर है, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अडानी एग्रो जो है सेब का एकमात्र मोनोपोलिस्टिक एक्सपोर्टर है। तब मैंने इस बारे में जब सोचा और जब मैंने पाया कि किरण भाई पटेल जो कि गुजरात का आदमी है, जो सेब में इंटरेस्टेड था, जो जाकर जो है सेब के बागानों के सौदे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के सेबों के सौदे करने गया था। अच्छा। तो वो जो है गौतम अडानी का व्यक्ति है और गौतम अडानी की वजह से ही उसकी एक्सेस जो है वहाँ के प्रशासन में थी, सरकार में थी, और उसे Z+ सिक्योरिटी मिली। Z+ सिक्योरिटी देने का अधिकार हिंदुस्तान में सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को है। आपको याद होगा कि एक टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको SPG सिक्योरिटी मिलती थी, राहुल गांधी की SPG सिक्योरिटी थी, प्रियंका वाड्रा की थी, सोनिया गांधी की थी। उन सब की सिक्योरिटी को कम करके, डाउनग्रेड करके उनको कहा कि Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। तो Z+ सिक्योरिटी मिलना किसी भी व्यक्ति को एक तरह से उसको VVVIP का दर्जा देता है। यानी बहुत सारे आपको पता चलेगा कैबिनेट मिनिस्टरों में Z+ सिक्योरिटी नहीं मिलती, बिल्कुल, गवर्नर्स को नहीं मिलती, चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलती। तो ये Z+ सिक्योरिटी एक ऐसे अनाम आदमी को इसलिए मिली क्योंकि जब भी वो वहाँ से चला गुजरात से, उसके साथ एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, 4 आदमी का डेलीगेशन होता था। और जब उसे 3 मार्च को 2023 को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हवाई अड्डे के पास होटल था हॉलीडे इन, और फिर उसके बाद वो ठहरा ललित होटल में। तो ललित में जब उससे गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ के जो 3 आदमी थे वो वहाँ से फरार हो गए। अच्छा। उनका अभी तक अता पता नहीं है। वो 3 कौन थे? कोई जानकारी है सर? गुजरात के लोग थे। गुजरात के बीजेपी के बड़े नेता थे। सामने आए हो? एक वकीला का नाम आया जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी का, एक विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा नेता है, उसका नाम आया। अच्छा। और जब मैं ये देख रहा था तो तभी मुझे अचानक एक चीज़ याद आई कि पुलवामा जब हुआ तो उसमें जो RDX आया था वो भी जिस सेंट्रो गाड़ी में आया था वो भी गुजरात के नंबर की थी, उसका भी नंबर गुजरात से था, नंबर प्लेट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरे कांड हुए
उरी का कांड हुआ, या उसके बाद जम्मू कश्मीर में डीएसपी देवेंद्र सिंह को पकड़ा, तो उसके पकड़ने के बाद ये मामला एनआईए को दिया गया और एनआईए ने उसमें चार्जशीट फाइल नहीं की, और चार्जशीट फाइल नहीं की तो उसको इस बार बिना पर जमानत मिल गई और वो एक तरह से आज़ाद हो गया। और जिस व्यक्ति ने, जिस डीआईजी ने उसको पकड़ा था, जिस आईपीएस ने पकड़ा था, वो हिमाचल का था और वो बेचारा हिमाचल में अब जो पनिशमेंट भोग रहा है उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। तो एक तरह से ये सारे के सारे कश्मीर और गुजरात का कोई तार है जो कश्मीर और तार को और गुजरात को जोड़ता है। और इसीलिए हम देखेंगे कि गुजरात के सारे इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी निगाह जो है जम्मू कश्मीर की पूरी अथाह जो प्राकृतिक प्रॉपर्टीज हैं, वेल्थ है, उस पर है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, इस बारे में कोई खबर नहीं आ रही। लेकिन जब से ही मैंने देखा कि भाई सेब का मामला है, अडानी सेब हो गए, अडानी में कश्मीर के बाग हो गए, तो इन सब बातों से मेरा ये मानना है कि ये व्यक्ति किरण भाई पटेल जो है ये अडानी से संबंधित है। और इसके साथ जो 3 आदमी हैं जो वहाँ अब पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, यानी जम्मू कश्मीर की पुलिस को हर बार बधाई देनी पड़ेगी कि उसने जब जांच की तो बता दिया कि जो पुलवामा में हमला हुआ उसमें जो सेंट्रो गाड़ी थी वो गुजरात के नंबर की थी, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया। उसी ने जब ये डीएसपी देवेंद्र सिंह को पकड़ना था तो वहीं के पुलिस ने पकड़ा, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ही किरण भाई पटेल को पकड़ा है। अच्छा। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार 2024 के चुनाव को लेकर कोई बड़ा खेल फिर करेगी और उसके नाम पर वो राष्ट्रवाद की चाशनी लेकर ये कहेंगे कि हमें वोट दो, देश मोदी जी के हाथ पर सुरक्षित है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में 370 धारा या अनुच्छेद हटाने के बाद जो है कोई वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, किसी तरह की लोगों की भलाई नहीं हुई है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ गई हैं। और आज जम्मू कश्मीर में खतरा ज़्यादा है क्योंकि खुद हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने खुद कहा है कि हमारी जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में वो चीन को लेकर बड़ी नाजुक बनी हुई है, वो सेना को हटाने को तैयार नहीं है। और उन्होंने गोल मोल भाषा में चीन को नाराज़ ना करते हुए ऐसी बात कही क्योंकि उन्हें लगता है कि G20 जो होना है जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आना है, उनके आने में कोई बाधा ना हो, इसलिए भारत सरकार जो है जानबूझकर ज़मीन का मामला या विवादास्पद मामलों को खुद जो है कारपेट के अंदर दबा रही है। और इसलिए वो राहुल गांधी और दूसरे लोगों के खिलाफ है कि बार बार जो है चीन का मुद्दा उठा देते हैं और उसको सरफेस पर ले आते हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि जो G20 में आने वाले विदेशी मेहमान हैं वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। और मैं आपको अब कह सकता हूँ कि 2023 में गौतम अडानी अब नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी मंच पर नज़र नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को G20 के किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिलाएंगे। अन्यथा होना ये था कि गौतम अडानी जो है सबसे पहले डी फैक्टो वेलकमर होते जितने भी लोग आते। और इसीलिए इन सब स्थितियों को देखते हुए सरकार किरण भाई पटेल के मामले को दबाने में लगी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका सच जो है किरण भाई पटेल के मामले में जल्दी आएगा। लेकिन दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि किरण भाई पटेल की जान को खतरा है। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कौन से एजेंसियाँ इसकी जांच कर रही हैं सर? इसकी जांच की एजेंसी देखो, करना तो इसकी जिस आदमी ने झटपट सिक्योरिटी ली, डीसी से ऑर्डर लिए, जो वहाँ के सब लोगों से मिला, जो वहाँ के एसएसपी सिक्योरिटी है उससे मिला, जिसको एक तरह से प्रोटोकॉल दिया गया, इन सब की जांच होनी चाहिए। लेकिन इन सब मामलों को दबाने के लिए सरकार जो है चुपचाप बैठी है। सारी एजेंसियों को कहा गया है कि तुम अपने हाथ पीछे कर लो, तुम इस बारे में ना बोलो, और इसीलिए इन खबरों को दबाने की कोशिश हो रही है। और मैं कई बड़ी विचित्र खबरें देख रहा हूँ कि पहले वो खबर जो है किसी भी साइट पे आती है, थोड़ी देर में वो साइट बंद हो जाती है, क्रैश हो जाती है। इवन भास्कर की जो मैंने खबर से बात शुरू की कि जिसे कहा कि ये सेब के बागान खरीदने गया था, वो भी भास्कर की जो साइट है वो क्रैश हो गई। तो लेकिन मैंने उसका जो है एक तरह से जो स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, वो आप लोग मेरे पास स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को एक अकेले आदमी ने, किरण भाई पटेल ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है।
और एक्सपोज इसलिए कर दिया क्योंकि वो गौतम अडानी का खास आदमी है, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ नया अपडेट था जो किरण भाई पटेल वो ठग, जैसे नटवर लाल और ना जाने मीडिया क्या क्या कह रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया Z+ सुरक्षा के साथ में एक तरह से फेक PMO अधिकारी बनकर घूम रहा था। आप लोगों को कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दिए इजाज़त।